दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा बयान सामने आया है मुसलमानों को लेकर कि अगर उसका असर उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में हो गया तो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं उनकी जमानत बचनी मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और वो वीडियो क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। जो ये सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है 15-20 सेकंड का ओम प्रकाश राजभर का, वो पूरा बयान क्या है और उस बयान के 2027 विधानसभा चुनाव में क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। पहले तो समझिए कि ओम प्रकाश राजभर हैं कौन। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहां से विधायक है? जहूराबाद से विधायक। 2022 का चुनाव ये तब जीते थे जब इनकी पार्टी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ। 2022 में जीते, 2023 में सपा से गठबंधन तोड़कर उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जहां इनका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, उस सब जगह एनडीए की करारी हार हुई। अब आते हैं जहूराबाद विधानसभा में। जहूराबाद विधानसभा बलिया लोकसभा का क्षेत्र में पड़ता है, जहां से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं। इस विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 44% वोट मिला था, और जिस गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर, उसको 38% वोट मिला था और बीएसपी को 14%। यानी जो सीट ये 2022 में चुनाव जीते थे जब ये सपा के साथ थे, और जब ये भाजपा के साथ आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जनता वहां पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिता देती है, भाजपा को हरा देती है। पहला तो ये है। इन्होंने बयान क्या दिया ये समझिए जरा। ये है उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। इनका काम है अल्पसंख्यकों का कल्याण करना और तमाम मुद्दों पर। जिन मुसलमानों और यादवों और दलितों के एक तरफा वोट से न सिर्फ ये जीते हैं, बल्कि इनकी पार्टी के 5 विधायक और जीते थे 2022 में। 6 विधानसभा सदस्य हैं इनकी पार्टी के। और जब लोकसभा चुनाव होता है तो इनका पुत्र लड़ता है घोसी लोकसभा में एनडीए के टिकट पे, और वहां जानते हैं 1,70,000 वोटों से इनका बेटा हार जाता है। बलिया का तो मैंने बता ही दिया। जहूराबाद खुद जहां पे सीट है वहां पे भी 6% की लीड थी, और अब तो दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव का पीडीए मजबूत हो जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये माना जाता था कि राजभर वोटों का प्रभाव जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, तो हर उस सीट पर जहां पे राजभर लोग थे उन्होंने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और भाजपा की करारी हार हुई। तो नहीं अपना वोट बैंक बचा पाए, जिस राजभर समाज के नेता माने जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी में एक कार्यक्रम रखा जाता है, क्योंकि ईद और सवई दोनों, ईद और होली दोनों एक ही महीने में पड़ी। 4 मार्च के करीब जो है होली पड़ी थी, और 21 मार्च को या 22 मार्च को ईद पड़ी जी। तो उसके 7-8 दिन बाद पार्टी कार्यालय में आसू मलिक जो सपा के विधायक हैं, उन्होंने एक ईद और सेवई मिलन कार्यक्रम रखा था कि उस दिन सेवई और गुजिया मिलन समारोह रखा था, जिसमें सभी लोग आए और होली और ईद दोनों की बधाइयां दी गई। अब ये सामाजिक समरसता की बात हो रही है, सबको जोड़ने की बात हो रही है। किस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी हैं? उस गठबंधन में जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जो खुद अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मुसलमान लात खाता है, और जो कहता है जो लोग लात खाते हैं, जो लोग मारते हैं, सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। फिर आप दुनिया के ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लात खाते हैं और जो लोग मारते हैं सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। मुसलमान लात खा रहा है
लेकिन गुजिया खाने और सेवई खिलाने पहुंच गया था क्योंकि टिकट न कटे। ये अपमान है। ये उस वोट बैंक का अपमान है जिसने 2022 में राजभर को विधायक बनाने के लिए वोट किया। भाई, सत्ता में किसकी सरकार चल रही है? पिछले 10 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। और इस सरकार में अगर मुसलमान की पिटाई हो रही तो जिम्मेदार कौन है? योगी सरकार ने जिम्मेदार है। ठीक कैसे बोल दे रहे हैं कि जो पीटने वाला है जो पिटने वाला है दोनों एक जगह इकट्ठा हो गए। इन्होंने पवन पांडे को लेकर भी एक बयान दिया कि पवन पांडे ने रामअचल राजभर को 1995 में बहुत मारा था। अब रामअचल राजभर बसपा छोड़ के सपा में शामिल हो गए। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, आप भी तो 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े जी। तब आपने योगी जी को क्या क्या नहीं बोला? मठ भेज दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप भाजपा के साथ आए, भाजपा को ही नुकसान हो गया। जिस भाजपा के पास 2019 के चुनाव में 62 सीटें जिस भाजपा ने जीती तो घट के 33 पे आ गई। और आपके अलावा गठबंधन की जो दोनों पार्टियां थी, आरएलडी को 2 सीटें मिली, 2 में से 2 जीत गई। अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें मिली, 1 सीट हार गए, 1 सीट जीत गई। आपको घोसी की सीट मिली, आप घोसी पे चुनाव हार गए। ये सच है कि रामअचल राजभर बसपा से सपा आए हैं। बसपा से बहुत लोग सपा में आए। लालजी वर्मा हो गए, इंद्रजीत सरोज हो गए, अब तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आ गए हैं जी। तो बस। और पीडी अखिलेश यादव का मजबूत हो रहा है। और जहुराबाद में क्यों हारेंगे मैं बता रहा हूं। जहुराबाद में यादवों की संख्या 50 से 60 हजार है, मुसलमानों की संख्या 35 से 40 हजार है, दलित भी 60-70 हजार के करीब है। नान यादव ओबीसी भी बहुत तगड़ा है, वो भी 50-60 हजार। ब्राह्मण ठाकुर मिला के 70 हजार वोट हैं। राजभर जरूर 70 हजार है, लेकिन 70 हजार में से शायद 20 हजार 25 हजार राजभर भी ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़े नहीं होंगे आज की डेट में। क्योंकि अगर पूरा राजभर समाज खड़ा होता घोसी के लोकसभा चुनाव में तो 1,70,000 की सवर्णों ने वोट दिया नहीं। सवर्ण इनसे अलग नाराज हैं। राजी राय 1,70,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। तो आपने सही कहा कि जिस तरह का बयान इन्होंने आज मुस्लिम समाज को लेकर दिया है, राजभर जी का अपनी विधानसभा में जमानत जब्त होना तय है। वैसे आज ओम प्रकाश राजभर जी मुसलमानों के लिए सब बोल रहे हैं, कल को पलटी मार के जब इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि एक जगह टिकने वाले राजभर नहीं है। ये पहली बार विधायक तब बने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ, और वो भी सीट जहुराबाद थी। उस समय जो है अखिलेश यादव के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी। बसपा का भी एक अलग ठीक ठाक वोट शेयर था, तो दलित चला गया बसपा के साथ मजबूती से, यादव मुसलमान सपा के साथ गए। ये भाजपा के सवर्णों का वोट और कुछ राजभरों के उस वक्त बड़े नेता बन के उभरे थे, तो ये जीत गए। और 22 में चूंकि सपा के साथ आ गए तो इनकी मार्जिन और बढ़ गई। लेकिन 24 में जब उसी विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होता है तो वहां समाजवादी पार्टी गठबंधन 44% वोट पा जाता है। तो ये जो इस तरह का अनर्गल बयान देके मीडिया में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये 44% वोट की बात आप जहुराबाद विधानसभा की कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। आप जाके देख लीजिए 2024 लोकसभा चुनाव में सनातन पांडे को जहुराबाद, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे,
उनको 44% वोट मिला है। मतलब कि और उस बलिया सीट में पर इंडिया गठबंधन को बढ़त थी। और जबकि उस सीट से, बलिया की उस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लड़ रहा था। और खुद घोसी में देख लीजिए, घोसी में इनके पुत्र, बड़े पुत्र, जिनको ये बड़े दिनों से लगे हुए हैं कि विधायक बना दे, सांसद बना दे, बना नहीं पा रहे, अरविंद राजभर। अब ये राजभरों के तो नेता रह नहीं गए। बिहार में एनडीए ने उनको एक सीट नहीं दी थी, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। भाई अगर समाजवादी पार्टी ने सेवई गुजिया कार्यक्रम रखा था, ईद और होली मिलन समारोह एक साथ रखा था, तो समाज को जोड़ने की बात हो रही है, उसमें आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर अब हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं? वो तो कहते हैं मैं दलित पिछड़ों का साथी हूं, मैं दलित पिछड़ों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप देखिए, पीडीए जबरदस्त रूप से काम कर रहा है जी। पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, जो सवर्ण, जो पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो सब पीडीए का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। अब इनको लग रहा है, अभी कल बोल दिया उन्होंने मऊ में कि ओम प्रकाश राजभर जो है किसी से भी लड़ सकता है, डीएम से, सीएम से, सबसे लड़ सकता है, हर आदमी हमारा काम तुरंत कर देता है। कह रहे भाई इसका काम कर दो, नहीं बवाल हो जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी जरा बताइए, आपने तो जुलाई 2023 में एनडीए गठबंधन में के साथ आप आ गए थे, आपको योगी जी 8 महीना क्यों रोके हुए थे? ठीक लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के 10 दिन पहले तो आप मंत्री बने, और इतना लोकप्रिय आपकी एनडीए है, तो पंचायत का जो चुनाव है क्यों नहीं समय पे हो रहा है? पिछली बार तो पंचायत के चुनाव जो है वो अप्रैल, कायदे से जो अगर सही समय पे होना था अप्रैल मई में हो जाना चाहिए था, जैसे 2021 में हुआ था। तो ये मीडिया में बनने के लिए इस तरह के नरगल भाई, मतलब मैं ओम प्रकाश राजभर को कभी नहीं सोचा था कि वो, मैं मानता था कि गरीबों के, और मुसलमान भी बड़े गरीब हैं, मैं मानता था कि ओम प्रकाश राजभर सही मायने में सेकुलर छवि के नेता है, वो बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। वो अगर बीजेपी को हिंदुत्व का मुकदमा एजेंडा चलाएगी तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होंगे, लेकिन यहां तो ये उल्टे शुरू हो गए। बताइए, जिन मुस्लिम मतदाताओं ने इनको 2022 में ऐतिहासिक जीत दिलाई, एक तरफा जीते हैं, हर सीट देख लीजिए, जौनपुर में जीते हैं, गाजीपुर में 2 सीटें जीते हैं ये, मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जीते हैं, तो अब्बास अंसारी का तो खैर अपना वो है। तो आप जरा देख लीजिए। नहीं तो एक चीज बताइए सर कि अगर ओम प्रकाश राजभर के इस बयान का नुकसान जहूराबाद में होता है तो क्या केवल सुभाषपा को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा या इस बयान को नुकसान? मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूर्वांचल में तो बीजेपी को 2024 से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, जो आज की हकीकत है। भाई इनकी मैंने 4 सीटें आपको गिना दी, जहूराबाद से 1 सीट है, वेदीराम गाजीपुर की दूसरी लोक विधानसभा से है, मुख्तार अंसारी का बेटा जो है अब्बास अंसारी, वो इंडिपेंडेंट लड़े या इनकी पार्टी से लड़े, उसका जीतना तय है। एक राय साहब है, वो जौनपुर के से विधायक हैं, एक 2 विधायक इनकी पार्टी में, और एक बस्ती उस्ती से हैं। और जिन जिलों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे वो चंदौली हो, चाहे बनारस भी बता रहा हूं मैं आपको,
आजमगढ़ हो, उसके अलावा मऊ हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, पूरे पूर्वांचल में भाजपा का सफाया हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। शुरुआत 2022 में ही हो गई थी। गाजीपुर जिले में तो 7 की 7 सीटें सपा गठबंधन जीती थी। मऊ में 4 में से 3 जीते थे। आजमगढ़ में 10 में 10 जीती थी तब, और लोकसभा चुनाव में उससे परिणाम बढ़िया हुआ। बलिया की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सालों से थी, उसमें वो हार गई 60-65 हजार वोटों से। आजमगढ़ हार गए, लालगंज हार गए, जौनपुर में 1 सीट इनके पास मछली शहर थी, वो भी हार गए। जौनपुर तो था ही नहीं इनके पास। प्रयागराज हार गए, कौशाम्बी हार गए। बड़ी मुश्किल से भदोही जीते और मिर्जापुर जीते। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज सीट पे हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे समय में जब भाजपा और खासकर योगी के प्रति जबरदस्त नाराजगी है, देखिए ओम प्रकाश राजभर बसपा से आए हैं जी। ये सही है कि बहन जी ने भाजपा के साथ 3 बार सरकार बनाई, लेकिन कभी उन्होंने बहन जी ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। और जब भी सरकार बनाई बहन जी खुद मुख्यमंत्री बने, भाजपा उसमें पीछे रहती थी। तो लेकिन इन्होंने तो बाकायदा गठबंधन किया भाजपा के साथ 2 बार। 2017 में किया, 2019 में छोड़ के चले गए, फिर 2022 में सपा के साथ गठबंधन, क्योंकि अकेले 1 सीट नहीं जीत सकते, इनको किसी न किसी बड़े गठबंधन के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजभर वोटों के भरोसे, और राजभरों के भी नेता नहीं रह गए। एक तरफ भाजपा के जो पूर्व सांसद है हरनारायण राजभर, वो अनिल राजभर भाजपा के जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या बोला था ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं के बारे में। इनका हाल वही हो गया कि भाजपा गठबंधन तो इज्जत है नहीं, और बैठे बैठे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया कि इसका खामियाजा इनको, अगर पंचायत चुनाव वैसे होना नहीं है, पंचायत का चुनाव होना नहीं है, योगी सरकार इस वक्त पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, वो टालेगी, तो इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये आगे चल के कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो राजभर का बयान आया है, वो अनायास ही उनके मुंह से निकल गया कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का बढ़ता कुनबा है, उसको देख करके झुंझलाहट में निकला है। नहीं, झुंझलाहट ये है कि ये सोच रहे थे कि अखिलेश, कई लोग तो कह रहे हैं कि ये वापसी करना चाहते हैं, लेकिन वापसी के लिए अब दरवाजे बंद हो गए। अच्छा। क्योंकि अखिलेश, राजभर समाज ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। आप उन सीटों पर जाइए ना जहां पे राजभर बड़ी संख्या में, चंदौली लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप कह रहे हैं कि राजभर समाज ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। अरे पीडीओ को मान लिया। आप लोकसभा चुनाव के देखिए ना परिणाम, घोसी हार गए, सलेमपुर भी संभवतः हार गए, बलिया हार गए, चंदौली हार गए, कहां कहां राजभर हैं, जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए। तो बीजेपी तो हारी है ना। खुद जिस लोकसभा, जिस विधानसभा में जब ये सपा के साथ लड़े थे, उस वक्त सपा गठबंधन को ठीक ठाक वोट मिला था, लेकिन जैसे ही ये आते हैं बीजेपी के साथ, वहां फिर सपा गठबंधन की रीढ़ बरकरार रहती है। क्योंकि राजभर नेताओं का कहना है कि इनको समाज की नहीं, इनको सिर्फ अपने दोनों पुत्रों की चिंता है। अरविंद राजभर, अरुण राजभर की चिंता है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 2027 चुनाव के ठीक पहले ओम पलटी भी मार राजभर को अपनी राजनीतिक जमीन, ये पलटी भी मार सकते हैं, जाके अखिलेश यादव के यहाँ
दंडवत भी हो सकते हैं कि हमको गठबंधन में ले लीजिए। संजय तो निषाद भी मतलब लगे हुए हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर हर हाल में या तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से या समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीतना चाहते हैं बस। ये चुनाव जीतने में भाजपा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। अच्छा, तो इस बात का जैसे ही जानकारी उनको फीडबैक मिल रहा होगा ग्राउंड से और वो रिपोर्ट आ रही होगी तो वो समझ रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के तरफ चला जाए। अब भाई जो कभी आज तक ओम प्रकाश राजभर ने हिंदुत्व इस तरह की बात नहीं की थी जो भाषा योगी जी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहना कि मुसलमान पिट भी रहा है और पार्टी में जा भी रहा है, ये सेवई और गुजिया भी खिला रहा है ताकि टिकट मिल जाए, ये तो अपमान है ना। अगर उसकी मुसलमान की पिटाई हो रही है तो योगी सरकार फेल है। जिन्होंने जो दावा कर रहे हैं तो उनको पीटने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जी, सवाल कहेंगे राज कपूर जी। और देखिएगा लोकसभा चुनाव तक ये अभी बहुत ही मतलब इस तरह की तमाम विवादास्पद बयानबाजी आपको देखने की मिलेगी। चलिए, हमारी निगाहें इस पर बनी रहेगी कि ओम प्रकाश राजभर आगे क्या बयान देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और हम आपके लिए खबर लेकर आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।